खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। जगह जगह दही हंडी फोड़ने की तकारीब का इनेकाद। तालीमी इदारों में भी बच्चों ने किया बाल कृष्ण और राधा का गेटअप और फोड़ी दही हंडी। देही मकामात पर पानी की किल्लत दूर करने और ज़ेर ज़मीन सतह में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म हिंद की जानिब से शुरू की गई अमृत सरोवर योजना। औरंगाबाद जिले में भी शुरू किए गए 130 प्रोजेक्ट। 45,000 एकड़ जमीन होगी सैराब, कहा मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने। मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर की जानिब से सभी 115 वार्ड्स में मुख्तलिफ कामों के लिए दिए गए 115 करोड़ के बजट में तख्फीफ करने से अवामी नुमाइंदे नाराज। रोके गए सभी तरक्याती काम फिर से शुरू करवाने का मुतालबा। और म्युनिसिपल कारपोरेशन के चीफ ऑडिटर अचानक जाग पड़े ख्वाब गफलत से। 3 डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ओहदे पर डॉक्टर पारस मंडलेचा के तकर्रुरात पर दर्ज किया एतराज और की अफसरान की तनख्वाहें रोकने की सिफारिश। खबरें तफसील से। जन्माष्टमी का त्यौहार आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया। इसी ज़ीमन में अशोकनगर चिकलठाना में वाक़े माता रमाई अंबेडकर प्राइमरी व मिडिल स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दही हंडी फोड़ी। वाज़ेह रहे कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार चारों तरफ जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अशोकनगर चिकलथाना में मौजूद माता रमाई अंबेडकर प्राइमरी व मिडिल स्कूल में भी ये त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। बालवाड़ी से जमात चहर्रुम तक के तलबा ने बालकृष्ण और राधा का गेटअप किया। इसी तरह स्कूली तलबा ने बालकृष्ण गोविंद स्क्वाड बनाया और रिवायती दही हंडी फोड़ी। इस मौके पर मौजूद सभी तलबा में प्रसाद भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा मच्छेंद्र वनवे, राहुल देशमुख, अशोक उदावंत, संतोष वाघ, सुनील कामले, कैलाश धोंगड़े, प्रणीता पारनेरे, ज्योति जाधव, माधुरी ताजने, कैलाश भाले और जावेद पठान ने अहम रोल अदा किया। पानी की किल्लत दूर करने और ज़ेर ज़मीन सतह आब में इजाफे की गर्ज से मुल्क भर में प्राइम मिनिस्टर अमृत सरोवर योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत औरंगाबाद जिले में भी 130 प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिनका जायजा लेने के लिए मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग आज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने तलब की और मीटिंग के बाद सहाफियों से मुलाकात की। उन्होंने सहाफ़ियों को बतलाया कि औरंगाबाद ज़िले में अमृत सरोवर स्कीम के तहत 130 मकामात पर प्रोजेक्ट जारी हैं, जिनमें से 30 काम मुकम्मल भी हो चुके हैं, जबकि बकिया काम प्रोग्रेस में हैं। डॉक्टर भागवत कराड़ के मुताबिक अब तक 2 प्रोग्रेस में हैं। डॉक्टर भागवत कराड़ के मुताबिक अब तक जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, उनसे 25,000 एकड़ जमीन सैराब होगी और वहां ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा हो जाएगा, जबकि औरंगाबाद जिले में 45,000 एकड़ जमीन को इस स्कीम के तहत सैराब करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि जो 130 अमृत सरोवर के काम किए जा रहे हैं, उनमें इजाफा भी किया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भागवत कराड़ के अलावा जिला कलेक्टर सुनील चौहान और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। आपण साजरा करत आहोत त्या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहेब यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये
75 अमृत सरोवर करावेत अशा प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये 103 अमृत सरोवरचं काम चालू आहे. आज आम्ही आढावा बैठक घेतली आणि या बैठकीनंतर लक्षात आलं की 30 ठिकाणचं काम पूर्ण झालं आहे आणि बाकी काम प्रगतीपथावर आहे. यामुळे साधारण 45,000 एकरना पाणी मिळणार आहे. त्या गावामध्ये पाण्याची पातळी वाढ होणार आहे, शेतीला फायदा होणार आहे, पिण्याला पाणी मिळणार आहे. तर एकंदरीत ही योजना अत्यंत चांगली आहे आणि आम्ही बैठकीमध्ये एक निर्णय घेतला. संभाजीनगर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी मिळाल्यामुळे त्यांचं राहणीमान सुधरेल आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होईल. साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर के सभी 115 इलेक्शन वार्ड्स में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 1-1 करोड़ रुपयों की गुंजाइश माली साल 2022-23 के बजट में रखी थी, मगर मौजूदा म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने इस बजट में तख्फीफ कर दी, जिसके सबब अवामी नुमाइंदों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है. आइए देखते हैं इस ज़िमन में क्या है तासुरात. एमआईएम के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक कारपोरेटर राहुल सोनोने और साबिक कारपोरेटर महेंद्र सोनोने के. महानगर पालिका के नए आयुक्त अभिजीत चौधरी साहब ने एक नया डिसीजन लिया है कि जो पिछले कमिश्नर हमारे पांडे साहब थे, उन्होंने बॉडी डिसॉल्व होने के बाद मैं समझता हूँ कॉरपोरेटर जितने भी थे नगर सेवक, उनको नगर सेवक की हैसियत से समझा था और इसीलिए उन्होंने हर वार्ड के अंदर 1-1 करोड़ रुपए का फंड दिया. चूँकि बॉडी को ख़त्म होके मैं समझता हूँ कि 2.5 साल का अरसा हो चुका है, शहर के अंदर डेवलपमेंट के काम पूरे ठप पड़े हुए हैं, तो इसीलिए कमिश्नर पांडे साहब ने मैं समझता हूँ कि सारे वार्डों को 1-1 करोड़ रुपया जो दिया था वो सारे वार्डों के साथ इंसाफ किया था. लेकिन नए कमिश्नर अभिजीत चौधरी साहब ने मैंने सुना हूँ कि उन्होंने कुछ उसके अंदर बजट में कमी की है और लगभग 40-40 लाख रुपए कम करके 60 लाख रुपए का बजट हर वार्ड के लिए उन्होंने रखा है. तो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि शहर के हालात इस वक्त जो है तो बहुत ख़राब है. बारिश के दिनों में ना आप रोडों के ऊपर उतरते हैं, ना आपके ऑफिसर कई गलियों में जाते हैं, लोगों के हाथ पांव टूट रहे हैं. कमिश्नर साहब, आप ज़रा होश में आइए और महानगर पालिका का जो पैसा है वो महानगर पालिका के इलाकों के अंदर लगाने के लिए उसके अंदर कोई बजट में कमी ना कीजिए आप, क्योंकि लोग रोडों पे चलना दुश्वार हो गया है, कीचड़ पानी का ये हाल है और आप वहाँ पे है तो बजट कम करके लोगों के कामों को रुकवा रहे हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि औरंगाबाद के लोगों के साथ इंसाफ कीजिए. सारे वार्डों के लिए जो 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, मैं समझता हूँ वो भी कम था, क्योंकि 2.5 से 3 साल के अंदर कोई वार्ड में 1 करोड़ रुपए देना बोले तो औरंगाबाद शहर है यहाँ पर 25 और 30 लाख रुपए में साल का काम नहीं हो सकते. तो आपसे अनुरोध है कि आपने तो इसके अंदर बढ़ोतरी करना चाहिए था, तो आप कम कर रहे हैं. अगर ऐसा ही है तो मैं समझता हूँ कि सारे ऑल पार्टीज़ के लोग जितने नगर सेवक है सब ने इस बारे में बैठना चाहिए और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि शहर के डेवलपमेंट के लिए जो 1 करोड़ रुपए दिए गए उसके अंदर बढ़ोतरी के साथ आप नया बजट फाइनल कीजिए और उसके अंदर बढ़ाकर पैसे दिए. अगर आप बजट नहीं देते हैं तो उसके बाद में पब्लिक के लिए मजलिस हो या दूसरे पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रोड पे उतरने की ज़रूरत पड़ी, आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी, कमिश्नर साहब से पहले मिल लेंगे. अगर उनके इरादे साफ है, जाहिर है, तो उनके साथ में हम कोऑपरेट करेंगे, वरना पब्लिक के लिए तो हमारी जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे. माननीय डॉक्टर अभिजीत चौधरी साहेब, महानगरपालिका आयुक्त यांची भेट आंबेडकर नगर आंबेडकर चौकामध्ये मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने 30 खाटाचं मंजूर झालेलं आहे. त्याला 5 कोटीचा निधी स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर सुद्धा झालेला आहे. त्या कामाचं टेंडर होऊन त्याचा वर्क ऑर्डर सुद्धा झालेला आहे. माननीय आयुक्त साहेबांना आम्ही अशी विनंती केली की हे जे हॉस्पिटल आहे, तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी हे हॉस्पिटलसाठी MIDCकडून ही जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे. ही जागा महानगरपालिकेची नाही आहे, ही जागा MIDCची आहे आणि MIDCने ही जागा फक्त महानगरपालिकाला हॉस्पिटल उभारण्यासाठी दिलेली आहे. त्याचा उपयोग फक्त हॉस्पिटलसाठीच करण्यात यावा
आणि त्या ठिकाणी हॉस्पिटल मंजूर झालेलं आहे. तर माननीय आयुक्त साहेबांना विनंती केली की त्या ठिकाणचं काम थांबू नये आणि निवेदनावर आम्ही तर चर्चा केल्यानंतर आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की ह्या ठिकाणी 100% हॉस्पिटल होणार असं आश्वासन त्यांनी त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. या ठिकाणी आंबेडकर नगर, नारेगाव, बिरडवाडी, मिसरवाडी, आरतीनगर, भक्तीनगर हा सलम एरिया, तिथून औरंगाबाद शहराची घाटी 16-17 किलोमीटर आहे. तिथलच्या लोक हातावरचे लोक आहेत, गरीब लोक आहेत, कष्टकरी लोक आहेत, सकाळी कामाला जाऊ शकतात, संध्याकाळी खाणारे. MBBS डॉक्टर 100-200 रुपये फी घेतो, म्हणून त्या ठिकाणी त्या लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न मोठा आहे आणि तिथंच हॉस्पिटलची गरज आहे. या आयुक्त साहेबांच्या आम्ही लक्ष लावून केलं, त्यांनी ते मान्य केलं आणि लवकरच हॉस्पिटलचं काम त्या ठिकाणी सुरू करण्यात येईल असं आश्वासन त्यांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे. महानगरपालिका आयुक्त साहेब यांनी नेमका म्हणजे 1-2 दिवस अगोदर जो काही निर्णय घेतलेला आहे, विकास कामांना तो घालण्याचा, हा निर्णय चुकीचा आहे. आयुक्त साहेबांनी सध्याची जी परिस्थिती शहरामध्ये आहे ती परिस्थिती बघून हा निर्णय घेतला असता तर अत्यंत योग्य वाटलं असतं. पण आयुक्त साहेबांनी अजून शहरात कुठल्याही प्रकारचा दौरा नाही केला, कोणत्या वस्तीत फिरले नाही. गेल्या 2.5-3 वर्षामध्ये प्रशासक लागलेलं आहे आणि या प्रशासनामध्ये कुठल्याही प्रकारचे औरंगाबाद शहरामध्ये आणि अनेक वार्डामध्ये कुठल्याही प्रकारचे कामं झालेली नाही. तरी आयुक्त साहेबांनी औरंगाबाद शहरात विविध ठिकाणी फिरून हा निर्णय योग्य आहे किंवा नाही याबद्दल विचार करायला हवे होता. आणि आम्ही त्यांना 2 दिवस अगोदर सांगितलेलं आहे की माझ्या वार्डामध्ये आणि असे अनेक काही वार्ड आहे की त्या ठिकाणी 2-3 वर्षापासून विकासापासून वंचित आहे. आपण शहरातील विविध भागामध्ये फिरून हा निर्णय एकदा तपासून बघावं ही मी आयुक्ताला आम्ही विनंती करतो की आपण हा निर्णय एकदा बघून घ्यावं. ओके, आपलं नाव? माझं नाव राहुल सोनवणे, माजी नगरसेवक उस्मानपुरा, कबीरनगर, औरंगाबाद. साबिक MLC वो शिवसेना पार्टी के महानगर प्रमुख किशन चंद तनवानी की क़यादत में शिवसेना का एक वफ्द आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात करके उन्हें शहर के हालात से वाकिफ करवाया. इसी तरह उनसे मुतालबा किया कि उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जारी रास्तों के तामीरी काम और सुपर स्पेशलिटी के कामों पर जो रोक लगाई है उसे फौरी उठवा ले. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर में रास्तों की तामीर के लिए बनाए गए मंसूबे पर रोक लगा दी. इसी तरह स्मार्ट सिटी के स्मार्ट हॉस्पिटल्स प्रोजेक्ट के तहत शहर में तामीर किए जाने वाले 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के तामीरी कामों पर भी रोक लगा दी है, जिसके सबब साबिक कारपोरेटर्स और दीगर अवामी नुमाइंदों में शदीद बेचैनी फैल गई है. इस ज़िम्न में साबिक MLC वो शिवसेना के महानगर प्रमुख किशन चंद तनवानी की क़यादत में शिवसेना के एक वफ्द ने आज उनसे मुलाकात की और उन्हें शहर के हालात से वाकिफ करवाते हुए इन कामों पर लगाई गई रोक फौरी उठाने का मुतालबा किया. इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम भी उनके सुपुर्द किया गया. इस वफ्द में शिवसेना के महानगर प्रमुख किशन चंद तनवानी, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, त्र्यंबक तुपे, गजानन बारवाल, साबिक कारपोरेटर राजू वैद्य, संतोष जेजूरकर, किशोर नागरे, विजय वागचोरे, सचिन खैरे, बाड़ू गायकवाड़, मकरंद कुलकर्णी और दीगर शामिल थे. 4 मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे सुद्धा सरकारने या ठिकाणी पत्र दिलं की आम्ही साहित्य देणार नाही, तज्ज्ञ डॉक्टर देणार नाही, कर्मचारी देणार नाही. आयुक्त महोदयांचं म्हणणं आहे की फक्त इमारती कशाला उभं करायचं. कोरोना काळात आपण बघितलं की दवाखान्यांची किती आवश्यकता होती. आरोग्य सेवा बळकट व्हावी या उद्देशाने शहरामध्ये अशा प्रकारची 4 अद्ययावत मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा निर्णय आधीच्या प्रशासकांनी घेतला होता, परंतु निधी अभावी तो सुद्धा रद्द करावा लागतो. हे दुर्दैव. त्या बाबतीत सुद्धा आयुक्तांना या ठिकाणी ती बाब सुद्धा आम्ही निदर्शनास आणून दिली, ती सुद्धा त्यांनी मान्य केली. टप्प्याटप्प्याने आपण महानगरपालिका किंवा नॅशनल हेल्थ मिशनमधून ही कामं घेऊ, वेगळ्या पद्धतीने त्याचा विचार करू. या बाबतीत सुद्धा सकारात्मक भूमिका आयुक्त महोदयांनी आमच्यासमोर या ठिकाणी मांडली. तिसरा महत्त्वाचा विषय 1680 कोटी रुपयाची एक नवीन प्रस्तावित पाणी पुरवठा योजना. एक कन्फ्युजन होतं, एक सावळा गोंधळ होता. अमृत 2 मधनं ही योजना
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्याकरता प्रस्ताव बनवण्याचं महानगरपालिकेकडे काम सुरू आहे. दुर्दैव बऱ्याच लोकांना हे माहीत नाही प्रस्ताव गेला की नाही. त्याबद्दल सुद्धा माननीय आयुक्तांनी आता त्याची वाढीव किंमत 24 कोटी रुपयापर्यंत गेली, परंतु निश्चितपणे त्याची वाढीव रकमेसह हा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अमृत 2मध्ये केंद्र शासनाकडे लवकरात लवकर कसा पाठवता येईल आणि या कामाला कशी गती देता येईल त्याबाबत सुद्धा एक सकारात्मक भूमिका आयुक्तांनी या ठिकाणी घेत असताना आमच्या शिष्टमंडळाला लवकरच हा प्रस्ताव अमृत 2 करता केंद्र शासनाकडे पाठवण्याचं आश्वासन दिलं. महानगरपालिकेचे आयुक्त आज शिवसेनेचे शिष्टमंडळ सर्व माजी महापौर आमचे सर्व पदाधिकारी आज आम्ही भेटायला आलो. यात मुख्य निवेदनामध्ये दिलेले आहे त्याच्यात स्मार्ट सिटी जवळपास 100 रस्ते येणार होते. त्यापैकी वर्तमानपत्रात आणि मातृभूमी रस्ते होणार, सर्व रस्ते रद्द करणार. स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्पेशल हॉस्पिटल तयार होणार होते, हे आता होणार नाही आहे. पाणी प्रश्न जो होता आता 5व्या दिवशी होता. माझ्या बोलत होते की तिसऱ्या दिवशी पाणी. जिला हिंगोली को गीला कह ज़दा जाहिर करने के मुतालबे पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से बेमुद्दत हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन था। ये भूख हड़ताल जिला हिंगोली में ताल्लुका सेन गांव के मजाफात मनास पिंपरी में यहाँ की ग्राम पंचायत के दफ्तर के रूबरू जारी है। इस सिलसिले में वीबीए के साबिक जिला सदर वसीम देशमुख ने वजाहत भी की है कि जिला हिंगोली में गीला कहत जाहिर किया जाए और किसानों को फी हेक्टर 25,000 रुपये अनुदान का ऐलान किया जाए। आया रहे कि रियासत के कई इलाकों व जिला समेत जिला हिंगोली में भी तूफानी और इजाफी बारिशों ने तबाही मचा दी थी और खेतों में फसलों को तबाह कर दिया था। कई मकामात पर बादलों के फट पड़ने से तबाहकुन बारिश हुई और खेतियां पानी में गर्क होकर बर्बाद हो गईं। इसी वाही तबाही में जिला हिंगोली भी शदीद मुतासिर हुआ है और यहाँ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसी के पेश नज़र जिला हिंगोली को गीला कहतज़दा जिला करार देकर किसानों की राहत रसानी की जाए। इसी तरह तालीम याफ्ता बेरोजगारों की राहत रसानी के लिए कायम मंडलों और बोर्डों से उन्हें फौरी इमदाद राहत दी जाए और उन्हें कर्ज फराहम किए जाएं। तलबा को तालीमी कर्ज दिए जाएं। ज़िले में फसल कर्ज अनुदान जल्द से जल्द तकसीम किए जाएं। इस तरह के कई मतालिबात को लेकर वीबीए की जानिब से ये भूख हड़ताल जारी है, जबकि इस भूख हड़ताल को अतराफ़ के दीगर मवाज़िआत व गाँव की ग्राम पंचायतों और साकिनान की तरफ से भरपूर ताउन व हिमायत हासिल हो रही है। आहोत तो आहे शेतकरी राजा, या जगाचा पोशिंदा। आज त्याचं सर्व सोयाबीन त्याची पिकं ही खराब झालेली असताना एकाही नेत्याला याची जाग आलेली नाही, याचं भान नाही। एकही नेता मागणी करणं तर फार दूर, साधं प्रशासनाला निवेदन सुद्धा कोणी दिलेलं नाही। फक्त शेतकऱ्यांची यांना मतं पाहिजे, मताच्या माध्यमातून सत्ता पाहिजे आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती जशी होती तशीच आहे। म्हणून आज मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून माझ्या शेतकरी बापासाठी, या जगाच्या पोशिंद्यासाठी आज आमरण उपोषणाला बसलेलो आहे। आणि तुमच्या माध्यमातून मला प्रशासनाला सांगायचं आहे आणि पूर्ण शेतकरी वर्गाला आणि जिल्ह्यातील तमाम सरपंचांना, ग्रामपंचायतीने मला आवाहन करायचं आहे की हे जे उपोषण आहे तुमच्यासाठी आहे। इथे येऊन उपोषणाला पाठिंबा द्या आणि तुमच्या परीने ज्या ठिकाणी तुम्हाला आवाज उठवता येईल त्या ठिकाणी तुमचा आवाज बुलंद करा। प्रलंबित आहेत, देयक हे किती दरी दिवसापासून प्रलंबित आहेत। आम्ही प्रमुख मागणी ही करत आहोत की तात्काळ या योजनेसाठी निधी मंजूर करून प्रलंबित देयकांचा निपटारा करावा आणि जे कामं थांबलेली आहेत त्या कामांना जलद गतीने सुरू करण्यात यावी ती कामं। आणखीन एक मागणी आहे की हिंगोली शहरामध्ये आणि विशेष करून ज्या भागामध्ये, ज्या प्रभागामध्ये बहुजन समाजाची लोक राहतात, गोरगरीब कष्टकरी लोक राहतात, मग ती बावनखोली असेल, आझम कॉलनी असेल, शाहूनगर असेल, कमलानगर असेल, इंदिरानगर असेल, खुशालनगर असेल, आदर्श कॉलनी असेल, या प्रभागामध्ये साध्या नागरी सुविधा आतापर्यंत पोहोचलेली नाही आणि तिथली जी नेते मंडळी आहे फक्त राजकारण करण्यामध्ये, फोटोशूट करण्यामध्ये, वाढदिवस साजरे करण्यामध्ये व्यस्त आहेत। या उपोषणाच्या माध्यमातून नगरपालिका प्रशासनाला सुद्धा आम्ही ही मागणी केलेली आहे की या प्रभागामध्ये तात्काळ ह्या नागरी सुविधा पुरवण्यात याव्यात, रस्त्यांची आणि नाल्यांची कामे तात्काळ जलद गतीने सुरू करण्यात यावीत। हे आंदोलन तर सुरू राहणार आहे जोपर्यंत माझ्या या मागण्या पूर्ण होत नाहीत। या सर्व आमच्या सरपंच मंडळींच्या वतीनं, गावकऱ्यांच्या वतीनं हे आंदोलन सुरूच राहील
उपोषण सुरूच राहील. वेळ प्रसंगी आणि या आमच्या मागण्या जर मान्य झाल्या नाही तर सर्व म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर में हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए डिप्यूटेशन के 3 डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर की तनख्वाहें रोकी जाए, इस तरह का मकतूब चीफ ऑडिटर ने जारी किया है. आया रहे कि म्यूनसिपल कारपोरेशन की खिदमात पर हुकूमत के दीगर शोबेजात से इन 6 अफसरान को डिप्यूटेशन पर भिजवाया गया था. हालांकि हुकूमत के GR के मुताबिक सी जुमरे की म्यूनसिपल कारपोरेशन में सिर्फ 3 ही ओहदे डिप्टी कमिश्नर के मंजूर शुदा हैं, लेकिन फिलवक्त यहाँ औरंगाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन में 6 डिप्टी कमिश्नर खिदमात पर मामूर हैं. इसी तरह कारपोरेशन के म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के पास इस ओहदे के लिए लाजमी तालीमी अहलियत नहीं होने के सबब डॉक्टर मंडलेचा इस ओहदे के अहल करार नहीं पाते. इस तरह के उमूर और मामलात का इस लेटर में हवाला देते हुए म्यूनसिपल कारपोरेशन के चीफ ऑडिटर देवीदास हिवाड़े ने म्यूनसिपल कारपोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के शोबे ऑडिट के आला अफसरान को ख़त लिखा है और ज़राए के मुताबिक उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर को भी ये लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने वजाहत की है कि 3 डिप्टी कमिश्नर्स के मंजूरा ओहदों से ऊपर उठकर मज़ीद 3 के तकर्रुर क़वानीन के दायरे से बाहर हैं. इसी तरह मंडलेचा शोबे सेहत के ओहदे की रैंक के अफसर नहीं हैं. इस तरह का एतराज़ उन्होंने दर्ज किया है. इसलिए इन ओहदेदारों को उनके हालिया ओहदों पर रखते हुए तनख्वाहें अदा करना क़वानीन व GR के ख़िलाफ़ होने के सबब उनकी तनख्वाहें रोक देने की सिफारिश चीफ ऑडिटर ने की है. वाज़ेह रहे कि डिप्यूटेशन के ये अफसरान म्यूनसिपल कारपोरेशन में आज ही रुजू नहीं हुए हैं, बल्कि डिप्टी कमिश्नर्स 6 माह कबल और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा करीब 1 साल से इस ओहदे पर फायज हैं. फिर सवाल ये है कि ये कानूनी पेचीदगियाँ और मंडलेचा की नाअहली चीफ ऑडिटर को इतनी ताख़ीर से क्यों समझ में आई और उन्होंने उनके रुजू होते वक्त अपना एतराज़ क्यों नहीं जताया था. अचानक से उनकी जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ के पीछे अब आखिर क्या सियासत कार फरमा है, ये तो वही जाने. मगर शहरियान चीफ ऑडिटर साहब से पूछ रहे हैं कि जब ये सब गैर कानूनी था तो इतने दिनों तक वो खामोश क्यों बैठे रहे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल. गणेश फेस्टिवल के मौके पर अमन व अमान की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में अमन कमेटियों की मीटिंगें मुनक़िद करवाई जा रही हैं. इसी तरह की एक मीटिंग पाचोड़ पुलिस स्टेशन में भी मुनक़िद की गई, जहां SDPO डॉक्टर विशाल नेहुल ने हिदायत दी कि गणेश फेस्टिवल के दौरान क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए. ताल्लुक़ पैठन के पाचोड़ पुलिस थाना में गणेश उत्सव के दरमियान अमन व अमान और हुस्न इंतज़ाम की बरकरारी के मकसद से अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की गई. इस मीटिंग में ताल्लुक़े के इलाकाई पुलिस अफसर डॉक्टर विशाल नेहुल ने रहनुमाई की. ये मीटिंग गुज़िश्ता 17 अगस्त को मुनक़िद हुई. डॉक्टर नेहुल ने इस मौके पर मीटिंग के शुरका की रहनुमाई करते हुए कहा कि उत्सव मनाने के दौरान हुकूमत व अदालत के अहकाम व क़वानीन पर सख्ती से अमल करें. हुक्म अदूली और कानून शिकनी की सूरत में मुतअल्लिक़ा अफराद व ग्रोहों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने हिदायत दी कि गणेश मंडल कायम करते वक्त उसके लिए लाजमी तमाम कानूनी शराइत की तकमील ज़रूरी होगी. इसी तरह गणेश मंडल के करीब कहीं कोई गंदगी व कूड़ा करकट न हो, इसका खुसूसी ख्याल रखना होगा. डीजे लगाने पर पाबंदी रहेगी और कोई मंडल डीजे लगाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस तरह के इंतबाह भी SDPO ने दिए हैं. इस मीटिंग में पाचोड़ के नायब सरपंच शिवाजी भालसिंगे, धनराज भूमरे, भागवत भूमरे, अनिल आहिर, बबन एखंडे, सहाफ़ी दत्तात्रेय भूमरे, शिवाजी पाचोड़े, अनीस कुरैशी और पुलिस थाना के अफसरान व अमला मौजूद थे. या ठिकाणी आज दिनांक 17 ऑगस्ट रोजी
आम्ही औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यातील पाचोड पोलीस स्टेशन येथे येणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने पाचोडमधील शांतता समितीची बैठक घेतली. त्याचबरोबर पाचोडमधील गणेशोत्सव मंडळांच्या अध्यक्ष तसेच सदस्यांना देखील या बैठकीसाठी बोलवलं होतं. सर्व समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांना बोलवलं होतं. त्यामध्ये आगामी गणेशोत्सवामध्ये पोलिसांकडनं आपल्याला काय काय अपेक्षा आहेत, आपण कशा पद्धतीने मंडळ स्थापन करावं, कोणत्या कोणत्या परवानग्या घ्याव्यात, गणेशोत्सवादरम्यान काय काय करणं अपेक्षित आहे, विसर्जनाच्या दिवशी काय करावं, कशा पद्धतीने सामाजिक सलोखा राखावा याविषयी आम्ही मार्गदर्शन केलं. त्याच पद्धतीने शासनाची काय या गणेशोत्सवाच्या बाबतीमध्ये भूमिका आहे ते देखील त्यांना समजावून सांगितलं. मंडळाच्या सदस्यांनी देखील त्यांच्या मनामध्ये काही प्रश्न होते ते आम्हाला विचारले. त्याचं पूर्ण शंका समाधान करण्याचा आम्ही आज या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. आणि अशाच पद्धतीने पाचोडमध्ये आम्ही पूर्ण पाचोड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अतिशय शांततेत हा सन 2022चा गणेशोत्सव साजरा केला जाईल याची दक्षता घेऊ आणि त्या दृष्टीने पूर्ण उपाययोजना आम्ही केलेल्या आहेत. इसी तर्ज की अमन कमेटी की एक मीटिंग ताल्लुका सिल्लोड़ के घाट नांद्रा में भी मुनक़िद हुई, जहां मुतअल्लिक़ा अफसरान पुलिस ने मीटिंग में शरीक सरकर्दा अफराद की रहनुमाई की और अमन व अमान की बरकरारी और कानून की पासदारी की हिदायत तफसील से दी. ठीक आहे. शहरातले लोक घरी आल्यावर 5:30ला तयारी लागते. मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए नए लेबर एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया माहिती समिति की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर एक रोजा अलामती हड़ताल की गई. हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने जो नया लेबर एक्ट बनाया है उसका सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों को होगा, जबकि यह कानून कंपनी मालिकान के मफाद में है. इस कानून के सबब मुल्क में साम्राज्यत को बढ़ावा मिलेगा और वो मजदूरों से गुलामों की तरह काम लेंगे, हत्ता के मजदूर उन पर हो रहे मजालिम और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाएंगे. लिहाजा हुकूमत ये नया कानून हरगिज नाफिज न करे. आज इस कानून की मुखालफत में ऑल इंडिया माहिती समिति की जानिब से एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई है और हुकूमत से ज़बरदस्ती यह कानून नाफिज किया तो अवामी तहरीक शुरू किए जाने का इंतबाह दिया गया है. हमारी मांग ये है कि जो नया लेबर कोड आया है, 44 लेबर कोड को हटा के 4 लेबर कोड तो कर दी है, लेकिन ये 4 लेबर कोड जो है एम्प्लॉयर फ्रेंडली है. ये वर्कर के लिए कहीं पर भी किसी भी तरह से नहीं है. 12-12 घंटे का ड्यूटी है और 3 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट रहेंगी. इसका मतलब 1/3 ऑफ द वर्कर्स को अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा. 3 दिन का छुट्टी तो है, लेकिन 125 आवर्स का ओवर टाइम है. इसका मतलब 4-4 घंटे हर रोज मालिक काम करवा सकता. इसका मतलब वर्कर लोगों को फैक्ट्री में ही पड़ा रहना पड़ेगा. कुल्लू के बैल की तरह उनको काम कराया जाएगा. ये अन्याय है वर्कर लोगों के साथ. अभी भी अन्याय होता है और ये कोड आने के बाद और भी ज़्यादा वर्कर्स के ऊपर अत्याचार होगा. हज़ारों साल से ये अन्याय वर्कर्स पे होता आ रहा है और अभी की जो सरकार है वो अन्याय कर रही है. ये कोड आके साथ में अन्याय के विरुद्ध में स्ट्राइक करना हो जाएगा मुश्किल. कैसे? 51% जिस यूनियन में मेजॉरिटी रहेंगी उन्हीं को ही स्ट्राइक करने का अधिकार रहेगा. 60 दिन का नोटिस पीरियड रहेगा, 14 दिन का कंसिलेशन पीरियड रहेगा. और इस 14 दिन के कंसिलेशन पीरियड में मालिक ने अगर यूनियन के एक आधे मेंबर को अपने तरफ कर लिया तो फिर स्ट्राइक तो करना मुश्किल हो जाएगा. स्ट्राइक किया तो जेल में सड़ना पड़ेगा. तो कैसे करेगा वर्कर अन्याय के विरुद्ध में स्ट्राइक? इसका मतलब वर्कर को पूरी तरह से दबाया जा रहा है. हम मास इंडिया NGO ये नए लेबर कोड के विरुद्ध में स्ट्राइक कर रहे हैं. आज 1 दिवसीय उपोषण कर रहे हैं और अगर ये कोड को हटाया नहीं गया, इसमें अमेंडमेंट नहीं लाए गए तो फिर हम माहिती अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 1 करोड़ RTI एप्लिकेशन्स भेजेंगे. आमचा आज ॲडव्होकेट सुरेश मंचुरियल साहेब आणि ॲडव्होकेट शिवानी मॅडम यांच्याकडून नवीन कामगार कायदे जे केंद्र सरकार विरोधात जे नवीन कामगार कायदे महाराष्ट्रामध्ये लागू करत आहे त्याच्यावरती महाराष्ट्रात हे कामगार कायदे लागू नाही झाले पाहिजेत याच्यासाठी आमचं 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषण चालू आहे. आणि ज्या कंपनीमध्ये 8 तासाची ड्युटी हे 3 तास करतात तिथे 8 तासाची ड्युटी सोडून तिथे 12 तास कंपनीमध्ये वर्कर लोकांना काम करावं लागणार आहे. आणि कंपनीमधून 1/3 कामगार हे कमी होणार आहे.
म्हणजे कंपनीत जिथे 100 कामगारांना काम करतायत तिथं 12-12 तास काम करून 50 ते 60 कामगार ठेवण्यात येणारे आणि 50 कामगार हे घरी बसवले जाणारे. इंडस्ट्रियल एरियामध्ये, इंडस्ट्रियल विभागामध्ये आज जे हे कामगार कायदे लागू करत आहे, आम्ही या कामगार कायद्याचा पूर्णपणे विरोध करत आहे. आणि जर हे कामगार कायदे महाराष्ट्रात लागू झाले तर आम्ही तीव्रपणेचं आंदोलनाचा मास इंडियाकडून आणि सुरेश मंचेरल सर आणि शिवानी मॅडमकडून तीव्र आंदोलन देण्याचा इशारा करत आहे. महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगर पंचायत मुलाजमीन तंजीमों का एक इजलास गेवराई नगर पंचायत में मुनक़िद किया गया. साबिक़ सदर बल्दिया गेवराई सुशील जोजाड़ की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में नायब सदर बल्दिया राजेंद्र राक्षस भवनकर, नगर परिषद के साबिक़ मुलाजिम भागवत जोजाड़, बल्दिया के सीनियर मुलाजमीन विष्णुपंत बिद्रे, बालकृष्ण भंडारी, दैनिक सूर्योदय के एडिटर गंगाधर काड़कुटे भी शरीक हुए. इस इजलास में बल्दिया मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और उनकी यकसुई के लिए लाए अमल तैयार किए गए. इसी तरह तंजीम के मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात भी किए गए. ममनुआ गुटखे का कारोबार करने वाले एक व्यापारी पर कार्रवाई करते हुए बिड़किन पुलिस ने 5 लाख रुपये मालियत का गुटखा जब्त किया. पुलिस को इत्तला मिली थी कि बिड़किन थाना की हुदूद में वाक़े चीते गांव के पांगरा कमान के सामने वाक़े चॉइस किराना में ममनुआ गुटखे की गैर कानूनी खरीद फरोख्त जारी है. मुखबिर से मिली इस जानकारी पर बिड़किन थाना के पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन ने पंच की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर छापा मारा और किराना दुकान में मौजूद शख्स से पंच के सामने उसका नाम व पता और तफसील मालूम की. बाद अज़ां दुकान की तलाशी ली गई तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ममनुआ गुटखे व पान मसाले, खुशबूदार तंबाकू जिनकी जुमला मालियत 5,40,330 रुपये बतलाई गई, ये सारा माल पुलिस ने जब्त कर लिया. इस मामले से फूड एंड ड्रग्स महकमे को भी मुत्तला किया गया और उन्होंने भी ये मामला दर्ज किया. मज़कूरा जब्ती की कार्रवाई में इस धंधे में इस्तेमाल की जाने वाली एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई है. ये कार्रवाई इंस्पेक्टर संतोष माने की रहनुमाई में माविन इंस्पेक्टर महेश घुगे, पुलिस एहलकारान दिलीप सालवे, ताराचंद गौहाने, विष्णु गायकवाड़, विष्णु चौहान, शरद पवार, अधाट चौधरी वो सावे और दीगर स्क्वाड ने अंजाम दी. बाजार सावंगी के मजाफात यस गांव में एक बेहता खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली. खुदकुशी करने की वजह अब भी मुअम्मा बनी हुई है. ये वारदात ताल्लुका खुलदाबाद के यस गाँव नंबर 1 में गुज़िश्ता बुध जुमेरात की दरमियानी शब पेश आई. महलूक बेअहता का नाम 35 साला निर्मला संतोष अवहाड़ बतलाया गया है. तफसीलात के मुताबिक वारदात की रात 8:30 बजे निर्मला घर में तन्हा थी और ऐन उसी वक्त उसने घर की छत की बीम से साड़ी का फंदा लगाकर उस पर झूल गई. अतराफ के साकिनान के इल्म में जैसे ही ये मामला आया तो उन्होंने चीखो पुकार की. पुलिस पाटिल वाल्मीक लग्गड़ ने फौरी बाजार सौंगी पुलिस चौकी को मुतल्ला किया तो वहां से जमादार नवनाथ कोले, दिलीप बंसोड़, प्रकाश ठोकड़ और संतोष पुंड ने जाए वकूफ का रुख किया और निर्मला को फंदे से नीचे उतारकर फौरी फुलमरी के देही अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने इसकी जांच की और उसके फौत हो जाने की तस्दीक कर दी. खुदकुशी की कोई वजह सामने न आ सकी है. पुलिस ने मामले का इंदराज कर लिया है और मजीद जांच जारी है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. जोश खरोश से मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार. जगह जगह दही हंडी फोड़ने की तकारीब का इनेकाद. तालीमी इदारों में भी बच्चों ने किया बालकृष्ण और राधा का गेटअप और फोड़ी दही हंडी. देही मकामात पर पानी की किल्लत दूर करने और ज़ेर ज़मीन सतह में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म हिंद की जानिब से शुरू की गई अमृत सरोवर योजना. औरंगाबाद जिले में भी शुरू किए गए 130 प्रोजेक्ट. 45,000 एकड़ जमीन होगी सैराब, कहा मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने.
मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर की जानिब से सभी 115 वार्ड्स में मुख्तलिफ कामों के लिए दिए गए 115 करोड़ के बजट में तखफीफ करने से अवामी नुमाइंदे नाराज, रोके गए सभी तरक्याती काम फिर से शुरू करवाने का मुतालबा। और म्युनिसिपल कारपोरेशन के चीफ ऑडिटर अचानक जाग पड़े ख्वाब गफलत से। 3 डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ओहदे पर डॉक्टर पारस मंडलेचा के तकर्रुरात पर दर्ज किया एतराज और की अफसरान की तनख्वाहें रोकने की सिफारिश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अभी ही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।